हेलो दोस्तों। एक दोपहर को एक महिला अपने घर के अंदर आराम कर रही थी। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है तो वह जाकर देखती है कि वहां सामने कोरियर बॉय खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कुछ पार्सल है। वह कोरियर महिला को देता है। फिर वह साइन करने के लिए पेपर सामने रखता है तो वहां महिला पेन मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसके बाद वह महिला पेन लेने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी कोरियर बॉय दबे पांव उस महिला के पीछे पीछे घर में चला जाता है और उसके बाद वह घर से जोरदार चीखने की आवाज आती है। आखिर कौन था वह कोरियर बॉय? क्या उस महिला के साथ उसने किया जो महिला इतनी जोर से चीखने लगी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के एक इलाके में एक लड़की रहती है जिसका नाम स्नेहा होता है। वह +2 करने के बाद सिविल डिफेंस में कार्य कर रही होती है। अच्छी तरह से दिन बीत रहे थे, खर्चा पानी भी अच्छा चल जाता था। उसको इतनी सैलरी मिल जाती थी कि उसका खर्चा चल जाता था। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसकी ड्यूटी छूट जाती है। जैसे ही उसकी ड्यूटी छूटती है, कुछ दिन तो उसका खर्चा आराम से चल जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। इधर उधर वह नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। दोस्तों, इसके बाद वह घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। वह पूरी तरह से परेशान हो गई थी। उसके दिमाग में बेकार से थॉट आते रहते थे। वह यह सोचती और देखती कि उसके पड़ोस में प्रियंका अरोड़ा नाम की एक औरत रहा करती है जो कि काफी पैसे वाली है और उसका पूरा परिवार पैसे वाला है और गाड़ी बंगला अच्छा बना हुआ है। तो वह सोचती है कि मैं प्रियंका अरोड़ा को लूट लूं। वह प्लानिंग अपने दिमाग में करने लगती है। सबसे पहले तो वह देखती है कि प्रियंका किस टाइम घर में अकेली रहती है। 2 दिन तक वह इस चीज का पता लगाती है और उसे पता चलता है कि दोपहर में इसके घर में न तो उसका पति होता है न ही बच्चे स्कूल में होते हैं और जो पति है वह काम पर जाता है और जो नौकर वह भी काम करके छुट्टी करके चले जाते हैं। तो जहां वह डिसाइड करती है कि जिस दिन उस घर में चोरी करनी है वह दोपहर का समय रहेगा। इसके बाद नेहा अपना हुलिया बदलने के लिए मार्केट में से सामान लाती है, जिसमें एक हेलमेट था जिसका शीशा ब्लैक होता है। वहां जाकर वह डिसाइड करती है कि वह प्रियंका के घर एक कोरियर बॉय बन के जाएगी। यानी कि वो है तो लड़की, लेकिन वह वारदात को अंजाम देने के लिए लड़के का भेष धारण करेगी। उसी के हिसाब से बाजार में पूरा सामान ले आती है। दोस्तों, उसके बाद दिन आता है 23 मई दोपहर। जो स्नेहा होती है अपने घर से निकलकर प्रियंका अरोड़ा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जाने के बाद डोरबेल को बजाती है। जैसे ही डोरबेल बजती है, अंदर से प्रियंका अरोड़ा बाहर आ जाती है। वह घर में अकेली होती है और सामने आके देखती है कि कोरियर बॉय खड़ा हुआ है। उसके हाथ में कुछ पार्सल है। वह पार्सल प्रियंका अरोड़ा को दे देता है। पार्सल देने के बाद कोरियर बॉय से वह साइन करने के लिए पेन मांगती है, लेकिन वह अपना सिर हिला देता है। जैसे वह आता है तो प्रियंका कहती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर से ले आती हूँ। अंदर से वह पेन लेने के लिए चली जाती है। इतने में पीछे उसके कोरियर बॉय दबे पांव आ जाता है। घर के अंदर जाने के बाद एक टेबल के ड्रॉ में कुछ पेन रखे हुए थे। वहां से प्रियंका पेन निकालती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कोरियर बॉय ने उसके ऊपर बंदूक तानी हुई है। जैसे ही वह बंदूक को देखती है तो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वह कोरियर बॉय उसके सर पर बंदूक मार के फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और आकर देखते हैं कि प्रियंका के सर से खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी वह होश में है। जहां पर उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, पूरी घटना वह पड़ोसियों को बताती है। तभी पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है तो सभी चीज की अच्छी तरह से तहकीकात की जाती है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं।
सीसीटीवी के आधार पर थोड़ा कुछ पहचान लिया जाता है और उनको पता चलता है कि वह असल में एक लड़की थी और इसी सोसाइटी में रहने वाली है। वह बिल्डिंग से निकलकर आई थी क्योंकि वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे। उसी टीवी के आधार पर यह पहचान कर ली जाती है कि कोरियर के भेष में आई वह स्नेहा थी। उसके बाद पुलिस जाती है और स्नेहा को घर पर वहां जाकर देखती है तो स्नेहा वहां से फरार थी। पुलिस उसको ढूंढती है और कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि जहां पर स्नेहा छुप कर बैठी थी। पुलिस वहां जाकर स्नेहा को गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और वह हथियार कहाँ है जिससे तुमने उसके ऊपर वार किया था। तब स्नेहा एक लाइटर निकालती है जो कि बंदूक की शेप में था। देखने से लगता था बिल्कुल हूबहू की असली बंदूक है। वह मेटल का बना होता है। इसी से उसने पूजा के सर पर मारा था और खून निकलने लगा था। दोस्तों, उसके बाद स्नेहा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर एक वह अपनी पूरी आपबीती बताती है कि मैं जॉब लगी हुई थी, अच्छे दिन बीत रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मेरी जॉब चली जाती है और उसके बाद मुझे पैसे चाहिए थे। पैसों के लिए मैंने प्रियंका को लूटने का प्लान बनाया, लेकिन जहाँ पर वो चीखने लगी, चीखने के कारण पड़ोसी आने लगे। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसको जेल भी हो गई। दोस्तों, यह कहानी थी एक लड़की की जो लड़का बनकर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वह कामयाब नहीं हो पाती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।